नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग यह समझ रहे थे कि डीएसएसबी लगभग रिजल्ट नहीं देगा लगभग एक आध हफ्ते तक, क्योंकि जैसा शासन का आदेश आया हुआ था दिल्ली शासन का कि बहुत सारे विभाग एक हफ्ते तक बंद रहेंगे, तो आप लोग बहुत ज़्यादा चिंता में थे। लेकिन ऐसी बात नहीं है। डीएसएसबी टीजीटी या पीजीटी का जो भी रिजल्ट बाकी है, जो अनवरत जारी है, वो सब कुछ चलता रहेगा। और आप लोग खुद देख लीजिए, डीएसएसबी टीजीटी पंजाबी जो था डीएसएसबी टीजीटी पंजाबी, उसका रिजल्ट आया हुआ है, आप लोग के सामने है मेल का। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं विशेष रूप से यह जानकारी मैं आज यह देने वाला हूँ आप लोगों को कि आप यहाँ पर पोस्ट देख लीजिए इसका। यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें बता देना चाहता हूँ। कुछ लोग रिजर्वेशन को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। तो देखिए, मैं रिजर्वेशन सिस्टम में आप लोग को बता दे रहा हूँ। सबसे बड़ी बात, आप लोग जैसे यूआर का जो पोस्ट है डीएसएसबी टीजीटी, आप लोग घबराइएगा मत, मैं समझा दे रहा हूँ अच्छे आप लोग को अच्छे तरीके से। जैसे 382 पोस्ट आपका पंजाबी का है, देख रहे हैं। यूआर में 173 पोस्ट है, ओबीसी में 104 है, एससी में 57 है, एसटी में, ईडब्ल्यूएस में 17 है। लेकिन आप लोग यह नहीं समझ पा रहा है, या विगत कुछ दिन पहले नेचुरल साइंस का या शायद किसी पोस्ट का टीजीटी का, उसमें भी रिजल्ट निकला हुआ था, तो उसमें भी दिखाया गया कि ओबीसी का बहुत ज़्यादा चला गया है, ईडब्ल्यूएस का बहुत ज़्यादा चला गया है। तो देखिए, उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर आप लोग, पहली बात यह रिजल्ट से आप लोग आकलन करिएगा कि यहाँ पर जो मिनिमम कट ऑफ है वह लोग पार नहीं कर पाए हैं। तो यहाँ पर 40% आपका यूआर का है, जनरल का, तो यह आप 40% देख लीजिए, 81.56 है। तो यह है। और फिर यहाँ पर अगर ओबीसी का देखा जाए 98.27 हुआ है। तो इसके पीछे रीज़न ये है कि आप जैसा कि जानते हैं कि ओबीसी में 35% है, ओबीसी में 35% आपका मिनिमम कट ऑफ है, और जनरल में 40% है, आप जानते हैं। और सिर्फ दिल्ली की ओबीसी ही इसमें काउंट होंगे। तो देखिए भाई, अगर कोई भी, जैसे 2 पेपर हुआ है, अगर एक पेपर में कोई और 35% ही पाता है, तो और वह दिल्ली ओबीसी का है, तो वह आमतौर पर वह सिलेक्ट हो जाएगा, पास हो जाएगा। लेकिन दूसरे में वह बहुत ज़्यादा नंबर खींच लेता है, बहुत ज़्यादा नंबर वह पा जाता है। हो सकता है कि 100, दूसरे पेपर में 100 में अगर 90 95 भी पा जाता है, तब भी वह अपने रिजर्व कैटेगरी में ही आएगा, क्योंकि उसने फर्स्ट पेपर में जो 35% पाकर सिलेक्ट हुआ है, वह रिजर्वेशन का फ़ायदा लिया हुआ है। इसीलिए उसके नंबर कितना भी ज़्यादा आ जाए, वह अपने रिजर्व कैटेगरी में ही जाएगा। पहली बात आप जानना है। और यहाँ पर जो भी लोग, जिनका भी सिलेक्शन हुआ यूआर में, ओबीसी में, एससी में, एसटी में, यह लोग मिनिमम कट ऑफ ही तक हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर यूआर में समझिए, यहाँ पर मैं आप लोग को सांकेतिक रूप से समझा दूँ कि 81.56 से ऊपर जितने भी लोग हैं, वह सब इसमें सिलेक्ट है यूआर में। अब ओबीसी में यह मत समझिएगा, जो ओबीसी अगर 95% वाला है, दिल्ली का तो नहीं हुआ है भाई, वह आराम से यूआर में ही गया हुआ है, यूआर में ही गया हुआ है। और यह सीट खाली नहीं रखी जाती है। इसीलिए सांकेतिक रूप से यहाँ पर 1-2 ऐसे लोग मिले होंगे जो, क्या बोलते हैं, किसी का एक पेपर में उनका 35% ही रहा होगा, मतलब किसी तरह से जो ओबीसी का कट ऑफ मांगता है, तो उस हिसाब पर यहाँ पर सांकेतिक रूप से 2-4 लोगों का 98.27 दिखा दिया है। लेकिन यह बात आप जान लें कि यहाँ पर यूआर का 81.56 का मतलब है कि जितने भी लोग 81.56 से ऊपर हैं, वह पूरी तरह से सिलेक्टेड हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। और यहाँ पर 63.535 जो भी एससी हैं, वो भी यहाँ पर सिलेक्टेड है। और यहाँ पर ईडब्ल्यूएस को नॉट क्वालिफाई बताया हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि जितने ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट थे, वह सभी यूआर में थे, इसलिए यहाँ पर ईडब्ल्यूएस की सीटें खाली चली गई। लेकिन ओबीसी को शायद 1-2 ऐसे कैंडिडेट मिल चुके होंगे जिनके नंबर तो बहुत ज़्यादा थे, लेकिन वह किसी एक पेपर में वह 35% या 33% करके, मतलब जो भी 35% होता है, 35 या 38% करके, वह रिजर्वेशन के फ़ायदा के तहत आकर फिर वहाँ पर उनका इसमें सिलेक्ट हो गए हैं, ओबीसी वाले में। आप समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डीएसएसबी टीजीटी 2021 के नाम से टेलीग्राम बनाया गया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और जो लोग परेशान हैं, कि जो लोग यह परेशान है कि डीएसएसबी टीजीटी एसएसटी का रिजल्ट कब आएगा, तो देख लीजिए, यहाँ पर पंजाबी का आ चुका है। तो बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि हो सकता है 5 या 6 दिन के अंदर ही आपको रिजल्ट देखने को मिले, 5 या 6 दिन। और जैसा कि हमने कहा भी था पिछले वीडियो में कि 15 नवंबर तक रिजल्ट आएगा, तो आप डीएसएसबी टीजीटी का आएगा, तो आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर शुरुआत हो ही गया है। तो अब ज़्यादा देर नहीं लगेगा, 5 या 6 दिन में आपको रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं डीएसएसबी टीजीटी के। लिंक डिस्क्रिप्शन में है डीएसएसबी टीजीटी का, आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और समझिए, अंतिम जो मैं बता रहा हूँ, अगर मान लीजिए 4 या 5 दिन में नहीं आता है, तो 26 नवंबर के पहले तो बिल्कुल आ जाएगा, इसमें आप कोई संदेह ही नहीं है। क्योंकि इसका जो पूरा का पूरा, देखिए, परीक्षा जब हुआ है, परीक्षा होने से
2.5 महीने के अंदर रिजल्ट आता है DSSP TGT का। कोई भी पेपर उठा कर देखिए 2.5 महीने के अंदर रिजल्ट आता है। तो इसका जो 2.5 महीना है ये आपका 26 नवंबर को पूरा हो जाएगा DSSP TGT मेल का। और फीमेल वाले का भी जब पेपर हुआ हो वह समझ लें कि उसके 2.5 महीने के अंदर रिजल्ट आ जाएगा। तो कुल मिलाकर उम्मीद है कि 5 या 6 दिन में रिजल्ट आ सकता है। अगर 5 या 6 दिन में न आए, मतलब ज़्यादा उम्मीद है, 90% उम्मीद है कि 5 या 6 दिन में रिजल्ट आ जाए, 4 या 5 दिन 6 दिन में। अगर नहीं आएगा तो समझिए 25 या 26 नवंबर तक रिजल्ट आने की पूरी संभावना होगी, उससे आगे नहीं जाएगा। और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है DSSP TGT SST का। आप मेल हो या फीमेल हो, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद। और मैं उम्मीद करता हूँ कि यह जो बताया हूँ आप समझ ही गए होंगे। इसको ज़्यादा लेकर आप कंफ्यूज में मत होइएगा। यहाँ पर जो 98.27 दिखाया जा रहा है, ऐसा मत समझिएगा कि जो 92 नंबर पाया है OBC वह सिलेक्टेड नहीं है। वह सिलेक्टेड है, वह UR में चला गया है, लेकिन वह UR में चला गया है। और 98.27 का जो टॉपर आप सोच रहे हैं कि यह UR में जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर अगर उस बंदे ने अगर पेपर 1 में या पेपर फर्स्ट में या पेपर सेकंड में अगर वह 35 से लेकर 39 तक पाया हुआ है, जो कि OBC का कट ऑफ है, तो वह रिजर्व कैटेगरी का फ़ायदा ले रहा है, इसलिए वह रिजर्व कैटेगरी में ही जाएगा, चाहे कितना भी उसका नंबर आ जाए। अगर एक बार रिजर्वेशन का फ़ायदा आप किसी जगह लिए हैं तो रिजर्व कैटेगरी में ही जाएंगे। और यही हाल EWS को मिला है। EWS के जितने भी कैंडिडेट थे वह UR में सेलेक्ट हो गए, तो EWS की सीटें खाली चली गई। और यह रिजर्वेशन के तहत मैं एक बात और बता दूँ, जो OBC दिल्ली सरकार के अंतर्गत है, मतलब दिल्ली क्षेत्र के अंतर्गत है जो OBC, वही OBC काउंट होंगे इसमें। बाकी जितने भी OBC फॉर्म डाले हुए हैं अदर स्टेट के हैं वह UR में काउंट होंगे। लेकिन यह चीज़ सिर्फ और सिर्फ OBC वालों के लिए है, यह बात याद ध्यान में रखिएगा, OBC वालों के लिए है। यह जो नियम है, SC ST कहीं पूरे हिंदुस्तान के हों वह रिजर्वेशन का फ़ायदा लेंगे। और यही सेम टू सेम जो परमिशन है EWS के लिए है, यही सेम टू सेम है। यह इनको SC ST या EWS को किसी प्रकार से वह अवहेलना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा नोटिफिकेशन पढ़िएगा। नोटिफिकेशन में सिर्फ यह बताया गया है कि OBC केवल दिल्ली के बाहर वाले OBC मान्य नहीं होंगे, बस। उसके अलावा तो उन्हें इसने SC ST और EWS का जिक्र ही नहीं किया है। तो जब जिक्र ही नहीं किया है, इसका मतलब भारतीय संविधान में जो कुछ नियम है वह यहाँ पर वैलिड होगा। सिर्फ और सिर्फ रिजर्व कैटेगरी में बस बताया गया है कि दिल्ली के OBC ही रिजर्वेशन के हकदार होंगे। बाकी चाहे SC ST के बारे में या EWS के बारे में नोटिफिकेशन एकदम पूरी तरह से मौन है। तो मौन है, इसका मतलब भारतीय संविधान के अंतर्गत EWS हो चाहे SC ST हो, जो रिजर्वेशन का फ़ायदा है वह इन लोग को मिलेगा। लेकिन सिर्फ और OBC के तहत सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के OBC ही वैध होंगे। बाकी अदर स्टेट के जो OBC होंगे वह UR में काउंट होंगे। कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि उन्होंने भूल कर OBC में फिल कर दिया है अदर स्टेट के, या फिर SC ST में कह रहे हैं कि भूल से कर दिया है, ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब कन्फ्यूजन में है। तो भाई आप परेशान मत होइए। अगर उनको रिजर्वेशन का फ़ायदा आपको देना होगा तो देगा, नहीं देना होगा तो आपको अपने आप UR में काउंट कर लेगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। धन्यवाद आप लोग को। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में। धन्यवाद।